से किसी से कोई लगाव नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई ममत्व नहीं, किसी से कोई आशा नहीं। कबीरा खड़ी बाजार में 200 ज्ञानी भगत, तो कुएं भागवत में बता कौन है ज्ञानी भगत है भैया पहला, अर्थार्थी भगत है भैया ध्रुव, और जिज्ञासु भगत है उद्धव, और 8 भगत है द्रौपदी, गजेंद्र, परीक्षित और उत्तम। 4 तरह के भक्तों की चर्चा श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में आती है। आदरणीय बंधु, उसके बाद में हम लोग सुनसियों का कर्तव्य क्या है, माता और बहनाओं के कल्याण होने का साधन क्या है, और आजकल जो नौटंकी और नाटकबाजी और पाखंडबाजी फैल रही है, जाते बचने को उपाय क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इन सबको विस्तार से जानने की जो कला है, जो विशेषता है, वह सत्य का लक्षण कल आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। भिन्न भिन्न शास्त्रों के आधार पर बहुत सारी परिभाषाएं बताई, और ध्यान देना जरा, रिजल्ट केवल एक निकल के आया, हमारी माताजी और बहनों के कल्याण का सीधा सा सरल और पक्का उपाय क्या है, तो वो केवल एक निकल के आया। तो भैया सब प्रकार से मन वचन कर्म से अपने पति की सेवा करें। किसी डोंगी तो भगवान का कह रहे, बामन भगवान ने बलि से कहा गई, देख भैया एक बात बताओ, असंतुष्टा तुझा नष्टा संतुष्टा संभई बुझे सलज्जा गण का नष्टा निर्लज्जा कुलांगना। मेरे शब्दों पर जरा ध्यान देना। जय श्री राम। असंतोषी ब्राह्मण देर अवेर बर्बाद हो जाता है, पक्की बात है, और संतोषी क्षत्रिय देर अवेर बर्बाद हो जाता है, और शर्म करने वाली वैश्या का नाश हो जाता है, और निर्लज्जाश्च कुलांगना माने घर की स्त्री अगर बेशरम हो गई, इसने शर्म छोड़ दी, लज्जा छोड़ दी, तो बाबूजी देर अवेर उसका सत्यानाश हो जाएगा। मैंने 9 अक्टूबर में एक श्लोक बोलो कथा के दूसरे दिन, किसी भैया को ध्यान होगा, 3 बातों से परिवार का सत्यानाश हो जाता है। वे 3 बात कौन सी है? कुविवाहैः क्रियालोपैर् वेदानध्ययनेन च और ब्राह्मण अतिक्रमेण च। पहली बात है कुविवाह, किसी लड़की या लड़के की शादी गंदे परिवार में तय जाए, खराब परिवार में तय जाए, तो भाई साहब कितनी भी कोशिश कर लेना, परिवार का सत्यानाश हो जाएगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा। नंबर 2, अगर घर में कोई भी आदमी ठाकुर जी की सेवा पूजा भगवान की सेवा कोई ना करे, न भैया करे, न पापा जी करे, न मम्मी करे, न जीजी करे, न बहू करे, कोई नहीं भगवान की सेवा पूजा जिस घर में बिल्कुल नहीं होती, तो बड़े भैया देर अवेर ऐसे परिवार का विनाश हो जाता है। नंबर 3, ब्राह्मण अतिक्रमेण च। जिन लोगों के द्वारा पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मणों की बिना बातें बेइज्जती होगी, उस परिवार का भी पतन हो जाएगा, नाश। 3 कदम धरती मांगी उन्होंने, माने 3 कदम को मतलब कहा है समाधि भाषा में, तो प्रमाता प्रमाण और प्रमेय, ये तीनों ने तुम मोदे, तन मन और धन, ये तीनों ने तुम मोदे, दृष्टा दर्शन और दृश्य, इन तीनों ने तो मोदे, सेवा सेवक और सेव्य, इन तीनों को तू दान कर दे, पूजा पूजक और पूज्य, इन तीनों का तू मुझे दान कर दे, ध्याता ध्यान और ध्येय, ध्याता में ध्याता
करने वाला ध्यान और ध्येय, इन तीनों का तू दान कर दे। प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, इन तीनों को ठाकुर जी को समर्पित कर दे। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इन तीनों को भगवान को समर्पित कर दे। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का भगवान को दान कर दे। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों का गोपाल को दान कर दे। जी मतलब है 3 कदम धरती को, तन, मन और धन। देखो शरीर से कोई आदमी सेवा करे, हमारे में जब पान डाले में झाड़ में लग जाए, झाड़ू लेके, तो ऐसा करने से मेरे अंदर जो देहाभिमान है, हमारे अंदर जो बड़प्पन है कि मैं बड़ो आदमी हूँ, मैं पैसा मारा हूँ, मैं पढ़ो लिखे हूँ, ऐसी भावना भर रही है सबन के भीतर। तो जो मैं भावना है, उस मैं भावना में कमी आती है, अभिमान घटता है। सेवा करने से घमंड घटता है, अभिमान घटता है, देहाभिमान नष्ट होता है। और मन की सेवा करने से सतोगुण की वृद्धि होती है, और धन की सेवा करने से धन में जो लगाव है उसमें कुछ कमी आती है। आदरणीय बंधु, और ठाकुर जी भी तो सेवा करते हैं। आपको एक बात पता होगी कि जब राजसूय यज्ञ हो रहा है पांडवन को, तो युधिष्ठिर ने द्रौपदी को हिसाब किताब दे दिया, भीमसेन को रोटी पानी की जिम्मेदारी दे दी, और अर्जुन को आदर सत्कार की जिम्मेदारी दे दी, और उन्होंने जो है क्या नाम है, दुर्योधन को कैशियर बना दिया, खजांची बना दिया। और श्री कृष्ण बोले लास्ट में, बुआ छोरा बड़े भैया है, बुआ के बेटा है, तो बड़े भैया युधिष्ठिर, अब मुझे एक बात बताओ, तो तुम इतनी बड़ी यज्ञ कर रहे हैं, तो मैं क्या काम करूं, जान बताओ मैं क्या करूं। तो युधिष्ठिर बोले श्री कृष्ण, तो रिश्तेदार आदमी है, कुर्सी पे आराम से बैठे तमाशा देख लो, है? तुम कुछ मत करो, सेवा करने वाले बहुत लोग हैं। तो कन्हैया क्या कह रहे, ना भैया नहीं, गलत बात, आप इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो, तो छोटी मोटी सेवा तो भाई मैं करूंगा। भगवान कह रहे हैं कि छोटी मोटी सेवा तो मैं भी करूंगा। और देखो जी, मैं तो अपनो काम छांट लो, धर्मेंद्र भैया, मैं तो अपनो काम छांट लो। कन्हैया कह रहे हैं कौन सा काम छांट लो, पहले जो बताओ, तुम पंडित लोग पाते खवाओगे कि ना, जल्दी बता, जरा कह रहे चल भैया है ना। वैसे तो पंडितन तो दावत चाहिए, और जाकर राम राम कर वो चाहिए, कोई टेंशन ना खास। तो तुम ब्राह्मणों को दावत खिलाओगे कि हाँ खिलाऊंगा। अच्छा, संत महात्मा आएंगे, उन्हें दावत खवाओगे तो उन्हीं खवाऊंगा। तो युधिष्ठिर एक बात बताऊं भाई साहब, संत महात्मन की और ब्राह्मणन की जूठी पत्थर कुल्लड़ सकोरा और जूटे तोना मैं उठाऊंगा, जब क्या काम है मैं करूंगा। क्या काम कन्हैया कही जवाब भाई साहब, खाली कही ना है, केवल कही ना है, महाभारत में लिखा है। आपने महाभारत टीवी सीरियल भी देखा होगा, गोपाल ने संत और ब्राह्मणों की झूठी पत्थर कुल्लड़ सकोरा अपने हाथों से उठाई। मैं ऐसी कन्हैया को नमस्कार करता हूँ। जी आपने जो कुल्लड़ सकोरा दोनों क्यों उठाए गोपाल, तो श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन भैया, नमे देखो तीसरे अध्याय में गीता में 21वां 22वां 5वां 8वां है ना जी, है ना, और तीसरा ये श्लोक है 5। इन 5 श्लोकों में भगवान कहा कह रहे अर्जुन, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। मैंने तुमसे एक निवेदन करो पहले वायदना कि भगवत गीता में अर्जुन से श्री कृष्ण ने 38 बार पार्थ कही, 38 श्लोकों में पार्थ कही है, और 24 श्लोकों में कौनते कही है। और जिस श्लोक में पार्थ या कौनते कह दिया, वहां पे कोई बहुत बड़ी बात, गहरी बात बता रहे, गहरी बात।
जैसे श्लोक में कौनते आ गई और पार्थ आ गया, बहुत गहरी बात। मैंने संग इशारों कर रहे, सावधान। बस मैं कहते रहे तुम ध्यान दीजिए, मैं कहता हूँ कभी कभी ध्यान दीजिए, अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए। श्री कृष्ण सावधान करते हैं अर्जुन, ए पार्थ, ए कौनते, पार्थ में प्रथा में बुआ है, तुम्हें बुआ को बेटा है, कुंती मेरी बुआ है, तू मेरी बुआ का बेटा है। तब मैं तेरे सामने इतनी गहरी बात बता रहा हूँ। तो यदि यदि आकृति श्रेष्ठ तत्व देव तरोजन सहित प्रमाण मुकुर्ति लोकस्त दंड। तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में जो बात कही कि यदि यदि आचरती श्रेष्ठ। अब देखो ने शब्द ने पकड़ी ने गीता की ने, यदि यदि आचरती श्रेष्ठ। श्रेष्ठ माने बड़े आदमी, और बड़े आदमी मतलब का पैसा वाले आदमी के ना, भले आदमी, भगत आदमी, सज्जन आदमी, महात्मा लोग। महात्मा लोग, भले आदमी, सज्जन आदमी जो जो काम करते हैं, बाई बाई काम की छोटा आदमी नकल करे, नकल करे, करे के ना बता। आज मैं कर्म कर रहा हूँ तो आगे आने वाले बच्चे भी कर्म करेंगे, और मैं कर्म नहीं करूंगा तो कोई भी कर्म नहीं करेगा। और कर्म न करेंगे तो भारतीय संस्कृति को सत्यानाश है जागो, और सबरी जिम्मेदारी को न पड़ेगी मुक्त। और फिर भरी पब्लिक में दो हाथ उठा के मैं एक बात कह के जा रहा हूं, अर्जुन नहीं कश्चित क्षणम अपि जात तिष्ठति अकर्मकः। भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में जो बात कही कि धरती पे आज तक न तो कोई ऐसो पैदा भयो, नहीं दोबारा सुनियो, आज तक न तो कोई ऐसा पैदा हुआ और न है और न होगा। कैसो? जो बिना कर्म करे घंटों भर रह जाए। नहीं कश्चित क्षणम अपि, एक क्षण के लिए भी कोई बिना कर्म करे रह ही नहीं सकता। कर्म तो तुम्हें 17 पोत करना पड़ेगा, और करना चाहिए। अब जय तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में कह रहे हैं अर्जुन, अर्जुन तू यूं कह रहा हो कि मैं युद्ध ना कर रहा हूं, जिसमें जीज आदमी, कोई सारो है, कोई फूफा है, कोई मामा है, कोई ससुर है, कोई आचार्य है, कोई कुलगुरु है, कोई भतीजो है, कोई नाती है, रिश्तेदार लोग हैं, मैं नहीं मारूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन जब तू तेजे समझो डरपोसा है, डरपोसा जो बहानेबाजी लगा रहे हो, जो मामा है कि वो साला है या ससुर है, ये बहाने लगा रहा है, तू डरपोक है, तू कायर है। और तब तेरा क्षत्रियत्व जागृत होगा तो तुझे कर्म करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तीसरा अध्याय 8वां श्लोक, नियतम को कर्मत्वम कर्म जायो ये कर्मणे शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्ध कर्मण। देखिए जो हमारे लिए नियत कर्म है, वो नियत कर्म तो भाई साहब करना पड़ेगा, करना चाहिए। अगर उस नियत कर्म को तुम नहीं करोगे तो शरीर यात्रा पीछते, शरीर यात्रा मान फिर जीवन यापन कैसे होगा भैया? खाएगा क्या, काम कैसे चलेगा? और कर्म के बिना रह भी नहीं सकते। इसलिए कर्म तो करना चाहिए, कर्म तो करना पड़ेगा, और कर्म तो करना पड़ता है, राजी और गैरराजी। भगवत गीता तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक, ये इस बात के प्रमाण है, सबूत है, गवाह। कर्म किया। आगे चल के हम लोग सुन रहे थे संक्षिप्त रामचरितमानस में भगवान श्री राम का दिव्य चरित्र। तो भगवान श्री राम की जो कथाएं हैं वो हमें जीवन में उतारनी। राम कथा हमें यो बतावे कि भैया के संग कैसे रहना चाहिए, बहू सास और ससुर के संग कैसा व्यवहार करना चाहिए, रामायण सिखाती है। पत्नी का व्यवहार पति के साथ में कैसा हो, माने आइडियलिज्म माने आदर्शवाद की शिक्षा देती है रामचरितमानस। इसलिए रामायण की कथा तो हमें अपनी जिंदगी में उतारनी चाहिए।
हमें हमें भरत जैसो लक्ष्मण जैसो भैया बनने की कोशिश करनी चाहिए। रामायण पढ़ कर, है ना? तो मेरे मित्रों, 13,500 साल तक उन्होंने अखंड अग्निहोत्र व्रत किया राम जी ने। पर नियमों का संशोधन करूंगा, 2 तरह की बात निकलेंगी। वाल्मीकि रामायण में और श्रीमद् भागवत में 2 तरह की बात है। एक जगह लिख रही है 13,500 साल और एक जगह लिख रही है 11,000 साल। हम तो भैया दोनों में सही माने, उसमें कोई थोड़ा डिफरेंस होगा। महान पुरुषों की बातें हैं। इतने साल तक उन्होंने अखंड अग्निहोत्र व्रत किया और फिर अपनी लीला का संवरण कर लिया। संवरण कहता है समेट लई, माने सीताराम करके चली गई। तो 10वां स्कंद शुरू हुआ। कल हमने जब 10वें स्कंद में प्रवेश किया था, शुरुआत करी सांझ को 4:45 बजे के आसपास। तो निवेदन करियो आपने कि 10वें स्कंद की जो कथाएं हैं उनसे कहते हैं निरोध लीला। और निरोध माने रोकना, निरोध माने कंट्रोल करना। माने जिसने मन को और बुद्धि का कंट्रोल कर लिया है, ऐसा आदमी 10वें स्कंद की कथा सुनने का अधिकारी है। जिसने काम रूपी रावण पहली मार दो हो, जिसने लोभ रूपी हिरण्याक्ष पहले ही मार दिया हो, जिसने क्रोध रूपी हिरण्यकशिपु का संहार कर दिया हो। श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में एक बात कही, त्रिविधम नरक सेदन द्वारम। नरक के दरवाजे के, नरक के गेट के, गेट दरवाजे तीन काम, क्रोध तथा लोभ। काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को तोड़ दिया भगवान ने। तीनों दरवाजे नष्ट कर दिए, तब 10वें स्कंद में प्रवेश किया। कन्हैया का प्राकट्य हुआ। तो सबसे पहले आती है कथा पूतना उद्धार की परिचय। आज नंद बाबा बड़ी बड़ी भेंट की सामग्री लेकर के और जा रही है मथुरा। और गोप वालों से कहा कि भैया तुम गोकुल की रक्षा करना, न देखभाल राखी, कोई ऊधम ना है जा। गोपाल गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरा गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातु कुरुद्वः। गोपाल गोकुल रक्षाया, गोकुल की रक्षा की जिम्मेदारी तो गोप वालों को दे दी। और मथुराम गतः, मथुराम गतः, नंद बाबा मथुरा जा रहे हैं। काय काज गई मथुरा, पता हो तुम्हें क्यों गई थी नंद बाबा मथुरा? कंस वार्षिक्यम करम, वार्षिक्यम करम, कर माने टैक्स और वार्षिक माने सालाना। दाम ले तो हर साल। राक्षस कंस पैसे धन लेता था, टैक्स लेता था। तो कंस का टैक्स चुकाने के लिए आज नंद बाबा मथुरा में जाते हैं। और इधर क्या हुआ, परीक्षित जब ये पता चला कंस को कि मेरा शत्रु पैदा हो गया, अभी मेरा शत्रु जीवित है, तो कंस ने राक्षसों को आदेश दे दिया कि 3-3 साल तक के जितने वर बालक हैं पूरे ब्रज में, 84 कोष में जितने 3 साल तक के बालक हैं, उन सबन की हत्या कर दी, सबन ने मार दी। उनमें ही मेरा काल कन्हैया आ जाएगा, कृष्ण आ जाएगा। राक्षस वेश बदल बदल के भैया रोज बालक ने मार रहे, ब्रज में रोज के बालक मर रहे, छोरी छोरा छोटे छोटे। तो गोपियों ने क्या किया, परिचय डलिया बनाई, टोकरी बास्केट डलिया बनाई और टोकरी में पे खास बेटी बेटा धर रहे। और सबरी गोपियां जमुना मैया पे पहुंच गई, अपने छोरी छोरन लेके डलियन में धर धर के। और अपने हाथन ते अपने बेटी बेटा जीवित
जिंदे बालक डलियन में धर धर के जमुना मैया में बहाए गई। कोई जिन वगार जाके पकड़ ली हो तो हमारे बालक बच तो रहेंगे नहीं, एक दिन इन बच्चों को मार दी। कितना बड़ा आतंक है। आदरणीय सज्जनों, इसी श्रृंखला में क्या हुआ, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंश्च चार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। बाल घातिनी माने छोटे बालकन की हत्यारी पूतना आज कन्हैया को मारने के लिए गोकुल में प्रवेश कर। परिचित भैया उसने भेष बदल लिया, राक्षसी थी, सुंदरी बन गई, पीले रंग की धोती पहन ली, सोने के गहने पहन लिए, कमल को हाथ फूल में ले ली नो, वो आज कन्हैया को मारने के लिए जा रही है गोकुल। जैसे कोई आदमी जेवरी समझ के, रस्सी को टुकड़ा समझ के, जेवरी समझ के, जैसी हराम कारे श्याम पे उठा ले अपने हाथ में रस्सी समझ के, ऐसे बात मूर्ख पूतना ने कन्हैया पे गोदम उठा ले। गोदम परिचय श्री कृष्ण जैसी गोदम पहुंचे तो कन्हैया ने अपनी आंख बंद कर ली। तो भाई आंख क्यों बंद करी गोपाल ने? तो देखो, पूतना है अविद्या। पूतना क्या है? माया या अविद्या। तो श्री कृष्ण मन में सोच रहे कि अगर मैंने आंख खोल के राखी तो मेरी निगाह के सामने माया रुक ही ना सके, मेरी निगाह के सामने माया रुक नहीं सकती और ये असली रूप में आ जाएगी, कोई लीला नहीं होगी। इसलिए गोपाल गोद में गए, जटाक बंद कर ले। एक और बात बताओ, क्यों आंख बंद करी? पूता नाप नयति सा पूतना, राजवाल बन नहीं है। पूता नाप नयत, पूत माने पवित्र, जो पवित्र आत्माओं को, जो भले आदमियों को भी जो दुखी करता है, जो भले आदमी को दुखी करता है, सज्जन को जो दुखी करता है, वो पूतना है। तो भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि जो सभी को दुखी करता है, कष्ट देता है, ऐसे नीच आदमी का मैं मोह नहीं देखना चाहता। इसलिए कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक बात और कहूंगा, श्री कृष्ण सोचने लगे कि भाई मैं तो महावन में, गोकुल में और दाऊ जी में मिश्री खाए हुए आए, वैसे मक्खन खाने आया था, और जी कम तो जहर लगा के आएगी, सगुन साथ जहर पिलाए हुए। तो जब नैनो बुखार रह जाए, म्यादी बुखार, एक दवाई को नाम सुनो हो तुमने, महासुदर्शन चूर्ण, महासुदर्शन चूर्ण, और बहुत करगो लगे, बहुत करगो लगे। तो जैसे आंख मीच के कोई आदमी कड़वे चिरायते को, चूर्ण को खा जाता है, आंख मीच के मैं इसके दूध को पी जाऊंगा। इसलिए कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक बात और कहूंगा, श्री कृष्ण ने आंखें क्यों बंद करी? कि भाई शुरुआत की लीला कर रहा हूं मैं, अभी 6-7 दिन आके वही कन्हैया थी, और शुरुआत में हमारी तो बैरवानी ही बैठेगी। शुरुआत में स्त्रियों से टक्कर हो गई, शुरुआत में माने बोहनी बिगड़ गई यार, अनैठ है गई। इसलिए कन्हैया ने विरक्ति पूर्वक अपनी आंखें बंद कर। एक बात और कहूंगा भैया जी, पूतना न्यू सोच के आई है कि मैं ब्रज के सबरे बालकन मार दूंगी। और सबरे बालक कोई पता तुम्हें जो ब्रज में सबरे बालक हैं संत महात्मा, सैकड़ों जन्मों की तपस्या कर करके कोई गैया बनो, कोई जेंगरा बनो, कोई बछिया बनो, कोई ग्वाल बना, कोई बालक बना, कोई गोपी बना। ये बहुत बड़ी भगत है, भक्त है पूर्व जन्म की। कन्हैया सोच रहे कि मैं भगतन नो मारना तो बहुत दूर रहा,
अगर मेरे भक्तों के बारे में कोई बुरी बात सोचता है, मैं ऐसे नीच आदमी का चेहरा देखना नहीं चाहता, इसलिए कन्हैया ने अपनी आंखें बंद। एक और बात बताऊंगा, श्री कृष्ण के पेट में करोड़ों ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड, वह मेरे जीव रहते, बहुत जीव रहते हैं। वो सबरे घबराए गए, ठाकुर जी तुम जा जहरे पियोगे, हम पेट में आएंगे, पेट में हम सब मर जाएंगे भाई। तो श्री कृष्ण आंख नीचे के समझा रहे, दिमाग खराब है वो दिमाग। जो एक बार कोई आदमी मेरी शरण में आ गया, फिर बाको बाप टेढ़ो है सकत का बाल बा का हो सकता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां सोचा क्या होगा तुम्हारा। तो आंख बंद करके वो अपने उदर के जीवों को समझा रहे थे, इसलिए कन्हैया ने अपनी आंखें बंद। अब एक आखिरी कारण, एक बात और बताऊं। श्री कृष्ण सोचने लगे आंख बंद करके कि भाई मैं तो दूध पीने वाला हूँ, मक्खन खाने वाला हूँ। आंख बंद करके भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे, शंकर जी थे। तो भोले बाबा तो पुराने पिबैया हो, गाय के जहर के पुराने पिबैया हो तुमने काउ जमाने में समुद्र मंथन पे जहर पियो, यक्षकारे गले नीलम गरो नीलो पड़ गो तो नीलकंठ कहते हैं। तो नीलकंठ महादेव जहरे पियो तुम, और तो दूध पीऊंगो मैं। शंकर जी की प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए आज गोपाल जी ने नेत्र बंद कर। और गुरु जी बोले परीक्षित क्या किया भैया। फिर एक स्तन को तो ठाकुर जी ने ऐसे पकड़ लिया, पूतना का एक स्तन, और क्रोध रूपी रुद्र को साथी बना लिया। रुद्र माने शंकर जी, रुद्र माने शंकर जी को साथी बना लिया, और दूसरे स्तन से दूध के संग संग उसके प्राणों को खींचने लगे, प्राणों को पीने लगे। और प्राणों को पीने लगे तो माने बाकी तकलीफ कष्ट होने लगा। तो माने दुआ को तो एक बात कही पूतना ने, मुंच 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 माने लल्लू छोड़ दे। और श्री कृष्ण बोले पूतना मौसी हाल ही तो बाहुए पकड़ तो ना, वो एक पोत पकड़ लिया तो छोड़ वो तो वो कयामत भी ना है, अब नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ सज्जनों, पूतना के बाल बिखर गए, पूतना के दर्द होने लगा, शरीर फटने लगा। पूतना का चिल्लाई तहरे मार मार, बस चलान खल आराती से, बस चलान खल आराती से, बस चलान खल आराती से। हा हा यशोदा ओरी यशोदा, इस लाला अब उठा हमारी छाती से, अब उठा हमारी छाती से, अब उठा हमारी छाती से। और क्या बोली पूतना सज्जनों, जीती जागती अगर अब के, अपने घर को जाऊंगी, मैं अपने घर को जाऊंगी, मैं अपने घर को जाऊंगी। तो सौगंध पुत्र की खाती हूँ, गोकुल अब कबऊ न आऊंगी। आऊंगी
कहने लगी और अंत में पूतना के नेत्र पलट गए, मस्तक फट गया, निष्प्राण होकर के गोष्ठ में गिर पड़े। और श्री कृष्ण पूतना की लाश पे खेल रहे छाती, मानो वो संकेत कर रहे कि दूध प्याय ब्याई में तो दूध पी लो री, खात पी मत तो बीजरी पर गई मैं क्या करूं। तृणावर्त का उद्धार हुआ, धैनकासुर का उद्धार हुआ, कालिया का मान मर्दन हुआ, ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हुआ। आचार्य जी वर्णन करने लगे कि अघासुर और बकासुर का उद्धार हुआ। 2 मिनट रुकूंगा। अघासुर माने क्या है और बकासुर माने क्या है। और जे 2 जने रहते हैं जमुना जी पे, तो जमुना जी माने क्या है। जमुना जी माने भक्ति, अघासुर माने अंधश्रद्धा। ना जुगाड़ नहीं है। अंधश्रद्धा कहते हैं एक दूसरे की देखा देखी, होड़ा होड़ी, गलत सलत काम करना, ये अंधश्रद्धा। और बकासुर माने बगुला, बगुला ऊपर से अक्स सफेद, तो एक पाम से आंख बंद करके पोखर में तालाब में खड़ा है, तो मेढकी और मछली जैसी दिखी, ओ भगत जी लग पसीना खाएंगे। तो माने जो ऊपर से तो उजला है, सुंदर है ऊपर से, और इसकी आत्मा बहुत गंदी है, इसके कारनामे बहुत खतरनाक है, वो है बकासुर। माने बकासुर माने आडंबर करना, पाखंड करना, हल्की सी मामूली सी ढिले डाल देना, ये बकासुर है। आडंबर करना, ढोंग करना, पाखंड करना, ये सब बकासुर। इस जो है बकासुर और अघासुर पाखंड को दूर किया और जमुना जी रूपी भक्ति को पवित्र कर दिया। आचार्य जी बोले, हे राजन, हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायनी अर्चनम व्रतम। हेमंत प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु आ गई। हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु है, ये ऋतु है, मौसम है। हेमंत ऋतु के पहले महीना में और गोपियां स्नान करने के लिए जाती हैं परीक्षित जमुना मैया में, जाती है और कात्यायनी की पूजा करती हैं। उन्होंने नग्न स्नान कर रही थी वो समस्त गोपियां। प्यारे परीक्षित, ठाकुर जी ने जो है उनके प्रति, जमुना मैया और जल के प्रति जो अपराध कर रही थी वो, उनको बाहर लिया, दंडवत प्रणाम करवाया और उनके कपड़ों को जो चुरा लिया था उनको समर्पित कर दिया, शांत। हमने नेक देर में बोलूंगा। एक सेठ जी हुए हैं, आपने नाम सुना होगा, बूढ़े बड़ोले, हनुमान प्रसाद पोद्दार। क्या नाम है? हनुमान प्रसाद पोद्दार। उन या जगह पे टीका लिखा है। कोई आदमी चीर हरण की लीला के बारे में सुने तो वो अपने मन में ये कहेगा, भाई जी कैसे भगवान ने बैरवानी के कपड़ा को चुरा करके ले गए, कैसे भगवान। तो मैं एक बात कहूँ भाई साहब, पोद्दार जी ने एक बात कही कि सबसे पहली बात सुनना, श्री कृष्ण का शरीर हमारा जैसा पंचभूतों से बना हुआ नहीं था। दोबारा सुने, श्री कृष्ण का शरीर हमारा जैसा पंचभूतों से बना हुआ नहीं था, नहीं होता। उनका अच्छा भाई, अब हम कैसे माने जा बात है। अब आज को लिखे आदमी कैसे माने बिना सबूत के। कोई मान ले बिना सबूत के, तो मैं तुम्हें सबूत दे रहा हूं, ध्यान दी। भगवत गीता के 4थे अध्याय के 6वें श्लोक में इस बात का सबूत है। अजोपि सन्नद्यात्मा भूता नाम ईश्वरोप संप्रकृतिम स्वाम अधिष्ठा संभवाम में आत्माया। ठाकुर जी है अज, अज माने अज, जिनका जन्म नहीं होता। एक प्रमाण मैं आपको और देता हूं,
भगवत गीता के 4थे अध्याय को 9वां श्लोक 9वां, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वते त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयित मामेत्सु अर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है, चिन्मय है। और एक नई बात बताऊं, एक नई बात बताऊं, जिस आदमी ने परमात्मा के जन्म और कर्मों की दिव्यता को जान लिया, एक बार जान लिया, तो पुनर्जन्म न विद्यते, धरती पे लौट के उसका दूसरा जन्म कभी नहीं होता। एक प्रमाण और दूंगा, भगवत गीता के 14वें अध्याय का 2रा श्लोक, सर्गे भी नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ते च। ऐसा आदमी सृष्टि की शुरुआत में भी नहीं आता और महाप्रलय में घबराता नहीं, तो एक बार परमात्मा को प्राप्त हो गया। एक प्रमाण और है, एक और सबूत है, 15वें अध्याय को 4वां श्लोक गीता जी में, तते पदम तत् परमार्थव्यम यस्मिन गता, यस्मिन गता, यस्मिन गता माने वहां जाकर न निवर्तन्त भूयः, कोई आदमी कभी लौट के नहीं आता। एक बार जो वहां पर चला गया वो फिर धरती पे लौट के कभी नहीं। एक सबूत और दूं मैं आपको, भगवत गीता के 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, 6वां, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। न तो वहां पर सूरज जा सकता, न वहां पर चंद्रमा जा सकता, न वहां पे अग्नि प्रकाशित कर सकती है, और एक बार जो वहां पे चला गया वो धरती पे लौट के फिर कभी नहीं आता। ऐसा भगवान का परम धाम है। चलते चलते एक सबूत और रह गया, बस खाली एक प्रमाण और है, भगवत गीता के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, 8वें अध्याय का 16वां, आ ब्रह्म भवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुने माम पेतित कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ओ अर्जुन, हाँ एक बात कहते भाई साहब, हेलो एक बात तो है, ब्रह्मा तक के जितने भर लोक है, स्वर्ग लोक, जल लोक, महेर लोक, तप लोक और ब्रह्म लोक, यहाँ तक के जितने भर लोक है, माँ हम पे पुण्य भोगवे जाती है और पुण्यों को भोगवे के बाद में फिर यहीं टपक जाती है, यहीं आ जाती है। ब्रह्मा तक के जितने बार लोग है वहां से भोग करके जीव धरती पे लौट आता है अर्जुन। लेकिन माम पे एक पोत जिसने मुझे प्राप्त कर लिया तो पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म धरती पे कभी नहीं होता। ये प्रमाण है। तो आदरणीय सज्जनों, और एक बात बताऊं, न भूत संग संस्थानों कृष्णस्य परमात्मनः। पोद्दार जी ने गीता प्रेस गोरखपुर में बहुत काम किया है, आपने पढ़ी होंगी शास्त्र। भूत संग संस्थानों, पंचभूतों से बना हुआ शरीर कन्हैया का नहीं था। आचार्य जी बोले ये सारी बातें सिद्ध करती हैं तो भगवान श्री कृष्ण की लीला चिन्मय है। और फिर एक और बात, सही सी बात बताऊं, इन लीलनों कहवे को, सुनवे को और फिर समझवे का अधिकार भाई साहब का एक आगे हो तो हरे के हो तो ना है, हरे तो नहीं होता। सुनने का, समझने का, कहने का अधिकार किसी एक आदमी। आचार्य जी बोले परीक्षित, आज ब्रज में बड़ा सुंदर प्रसाद बना, मूंग की दाल के लेके रबड़ी, पकौड़ी, कचौड़ी, पूड़ी, पुआ, खीर, मगोड़ी और दुनिया भर के सामान बन रहे थे। आइए 10-20 सामानन के 4 छेन के नाम सुनाऊं मैं आपको। रबड़ी, खीर, सब लोग बना रहे हैं अपने अपने घर में, कसबों में आ रही है पूरे मजूपुर में। क्या क्या बन रहा था? रबड़ी, खीर और मोदक सूपा, रबड़ी और मोदक सूपा, रबड़ी और नौन के पुआ, नौन के पुआ, कचौड़ी
सूपा रबड़ी मोदक सूपा रबड़ी। और क्या बन रहा है सब्जी? बालू साई लड्डू के भांति बालू साई लड्डू क्यों भांति बालू साई। केहू तरह के लड्डू बने धर्मेंद्र, बूंदी के अलग, मुठिया के अलग, बेसन के लड्डू अलग बनाए रही है। गाँव पूरी बड़ी में बहुत सहूरो बहुत जोर की मेवा अरे केमा इन्हें कटे मा लड्डू बन रहे। सादाबाद किसी टॉप की बालूशाही बन रही है। भाई वाह, बालूशाही लड्डू कई भांति बालूशाही लड्डू क्यों भांति बालूशाही। और क्या कढ़ी की पकौड़ी, क्या बात है, कढ़ी पकौड़ी गजक सुहानी बालूशाही लड्डू क्यों भांति बालूशाही। और क्या बन रहा था धर्मेंद्र जी? बाटी चूरमा, बाटी राजस्थानी चूरमा, बाटी चूरमा मुठिया केरी बाटी चूरमा मुठिया केरी साई दही कटेमा दही श्रीखंड दही सिंध इमरती प्यारी दही श्रीखंड इमरती प्यारी दही श्रीखंड बर्फी चना प्योल रुचकारी दही श्रीखंड इमरती
बहुत बढ़िया। सोन पापड़ी खिचड़ी तिलौरी, सोन पापड़ी खिचड़ी तिलौरी, बड़ोराई तो बूंदी कलाई तो और मूंग की मगोरी, सोन पापड़ी खिचड़ी तिलौरी, सोन पापड़ी। श्री सीताराम जी महाराज की जय। और सामान बहुत थे, बहुत सामान बन रहे थे। यशोदा मैया भी प्रसाद बना रही है और श्री कृष्ण सवेरे सवेरे बिस्तर में थे उठे, आंख में रह कन्हैया ऐसे और जब रसोईया में पहुंच गई, मैया यशोदा की धोती पकड़ ली। माँ माँ एक कचौड़ी दे दे मैया, हमको कचौड़ी दे दे री। तो यशोदा बोली है दूर चल, दूर दूर, सवेरे नहायो ना धोयो ना कुल्ला तक कियो ना, कचौड़ी दे दूं तो। मैया यशोदा ने जब ऐसे कहा तो गोपाल की आंखों में आंसू आ गए, रो गए। तो कन्हैया को मैया ने रोते देखा तो बोली, पुचकार के बोली, बेटा गोपाल श्री कृष्ण सुनो, आज मैं जय जय को भोग लगाऊंगी तब कचौड़ी मिलेगी। अच्छा। भगवान बोले मैया मुहूर्त बड़ो कोई जय जय का सो तू भोग लगाएगी। सारी बातों को जानते हुए श्री कृष्ण अपनी मैया से कहने लगे, पिताजी से कहने लगे, नंद बाबा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पिताजी और माताजी, कथ्यता में पिता को संभ्रमो किम फलम किम च उद्देश्यः केन वा साध्यते। नंद बाबा यशोदा मैया एक बात बताओ, कथ्यता, कथ्यता माने मुझे एक बात बताओ, कहो इतनी बड़ी तुम यज्ञ कर रही हो, उसका उद्देश्य क्या है? किम फलम किम उद्देश्य, यह यज्ञ को क्या फल मिलेगा मैया तुम्हें? क्यों कर रही हो इतनी बड़ी यज्ञ? और नंद बाबा और यशोदा कहने लगे, गोपाल बेटा सुनो, पर्जन्यो भगवान इंद्रो, इंद्रो पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघात्मूर्तयः देव वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। कन्हैया पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघात्मूर्तयः, बेटा इंद्र देवता मेघों के स्वामी हैं, वो बरसात करते हैं, फल फूल पैदा होते हैं, फसल पैदा होती है, तो आज हम इंद्र की पूजा करेंगे। अच्छा गोपाल एक बात बताऊं, हमारे बूढ़े बड़े के अगाड़ते बेटा रिवाज चल रही है, हम दिवाली के बाद करते हैं पूजा, हर साल करते हैं। अच्छा नंद बाबा मैया एक बात कह दूं, तुम वैसे कोई आर कस्तौल मानोगे? हाँ बता बेटा बता। इंद्र
इंद्र हमें भोजन पानी देता है, यही मतलब हुआ ना। इंद्र बरसात न करे तो हमारी फसल मारी जाएगी, तो इंद्र ही हमें खाना पीना देता है ना। तो बाबा एक बात बताऊं, मैंने तो एक बात सुनी है। क्या क्या सुना तुमने? तो कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, वो सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवावपद्यते। पिताजी, कर्मणा जायते जंतु, ये जीव अपने कर्मों से पैदा होता है, वो कर्मणैव विलीयते, वो कर्मों से ही बर्बाद हो जाता है, मर जाता है। कर्मों से ही सुखी होता है, कर्मों से दुखी होता है, कर्मों से ऊंची नीची योनियों में जाता है। और पिताजी मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ तुमसे कि कर्मैव गुरु और कर्मैव ईश्वर। कर्म ही जीवन है, कर्म ही मृत्यु है, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही सुख है, कर्म ही दुख है, कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्ष कार्तिक। और फिर देखो जी नंद बाबा एक बात बताओ, ब्राह्मण के तो होते हैं 9 कर्म 9, तो क्षत्रिय के होते हैं 7, और बनियन के होते हैं 3, और शूद्र का होता है केवल 1। मैं चर्चा करूं मैं तुमसे। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण के कर्म होते हैं पिताजी 9। कौन कौन सी ने सुनाइए? उन्होंने कन्हैया सुनाइए कि समो दमः तपः शौचम क्षान्तिम आर्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। जे कर्म है ब्राह्मण के 9। अभी क्लियर बात वही ना है भाई, सब सल तो पड़ेगा कौन से कर्म है, कम से कम पब्लिक के पता तो चले। तो सम और दम, सम और दम, मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना। धर्म की रक्षा करने के लिए नेकार कलेश आ जाए, आफत आ जाए, दुख पड़ जाए तो दुख को सहन करना। समो दमः तपः शौचम, भीतर बाहर से पवित्र रहना। और बाहर से भली हाथ पांव धो के कुल्ला करके काम चल जाएगा, पर यहाँ की भीतर की पवित्रता बहुत जरूरी है। क्या कर्म है बता? समो दमः तपः शौचम। 5वां कर्म है ब्राह्मण का शांतिम। शांतिम माने अपराध करने वाले को क्षमा कर देना। और 6वां कर्म है आर्जवम। आर्जवम माने सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी माने सादा रहना। नाटकबाजी, नौटंकी, ढोंगबाजी, जिपोतापाती, देवठान टाइप के लाल पीले हरे गुलाबी रंग बिरंगे, ना ना ना, ये नौटंकी है, ये नहीं करना। 6 हो गए ना। समो दमः तपः शौचम क्षान्तिम आर्जवमेव च। और ज्ञानम, ज्ञानम शास्त्रों की अच्छी खासी जानकारी रखना। और विज्ञानम तत्व ज्ञान का अनुभव करना। पिताजी जी ब्राह्मण के 9 कर्म है। और ज्यादा लोड पड़ रहा हो तो नेक हल्के कर दूं जो 9। मनु स्मृति यूं कह रही है कि ब्राह्मण के 6 ही कर्म है। अगर 9 को हिलो न बैठ रहो तुम पे तो 6 कर्म है। वो 6 कर्म कौन से? अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम, याजनम, दानम, प्रतिग्रहण। अध्यापन माने छात्रों को पढ़ाना और खुद पढ़ना। यज्ञ करना और न के यज्ञ करवाना। दान लेना और समय समय पे दान देना। अब नेक यहाँ पे निवेदन करूंगा मैं आपसे। गीता जी कहती है ब्राह्मण के 9 कर्म है। मनुस्मृति कहती है ब्राह्मण के 6 कर्म है। और ब्राह्मण की 5 वृत्ति। भाई वृत्ति माने क्या है बता? वृत्ति माने, वृत्ति माने रोजगार। जो माने कैसे करके अपने बालकन को पेट भरे। 5 तरीका है। रित, अमृत, मृत, प्रमृत, सत्यामृत। ना जुगाड़ बनिए। रित से कहते हैं कपोत वृत्ति। और जब 30वां नाम है सिलोक्षण वृत्ति। अब सिलोक्षण नाम का शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना। सिल धन उच्छन। सिल धन उच्छन। जैसे किसान खेते काट लिए,
किसान खेत काट लेता है, लाख उठा लिया और लाख उठाने के बाद में पहले जाती बहंदी जाती थी कतना लेके काकर में सिलो बीन में। अब रिवाज बंद है कि शायद या बीन तो मत बोला, हमारे यहाँ तो हैरो चलता है डायरेक्टर, कोई सिला नहीं। किसान ने खेत काट लिया, लाख उठा लिया, सिलो भी बीन लिया, फिर नेकाब गेहूं और जौन के दाने और आदि पत्ती पाल परी रह जाती खेत में, उनको उठा करके लावे सिला बीनने के बाद में। बातें कहते हैं सिला, और चक्रोड़ पे, सड़क पे, पगडंडी पे और विशेषकर नाज की मंडी में, अनाज की मंडी में जो दाने पड़े उनको बीन के लावे, उसको कहते हैं उच्छन। उच्छन और सिल धन उच्छन बराबर सिलो। खेत में तो बीन के लावे और नाज की मंडी में थे दगरे में थे बीन के लावे, उनको धोकर के खावे। सबसे टॉप की वृत्ति तो चाहिए ऐसा तो मैं अंदर में कोई मुंह दिखे ना। नंबर 2 जाते ने घटिया अमृत। अमृत का कहते हैं कि बिना मांगे अपने आप कोई आदमी जो दे दे, बिना कहे वही ये ले ले, बस ये अमृत है। और तीसरी चौथे ने कौन घटिया, उसका नाम है मृत, मांग करके ले तो अपना काम करा। और चौथी इससे भी घटिया सत्यान्नत, व्यापार करे और तब अपनी बांधन को पेट मारे। और पांचवी सवंते थर्ड क्लास, सवंते घटिया प्रमृत। प्रमृत पहली ऋत, दूसरी सत्यान्नत, तीसरी अमृत मृत और प्रमृत। प्रमृत माने खेती करे तब अपने बालकन को पेट मारे। ये ब्राह्मण की 5 ब्राह्मण के 9 कर्म है अथवा ब्राह्मण के 6। आदरणीय पिताजी इसके बाद में नंबर लेता हूं मैं क्षत्रिय का। क्षत्रिय के कहकर मैं बेटा भगवत गीता के 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में जो बात लिख रही है, क्षत्रिय के कर्म है खाली 7। कौन कौन से ने सुनियो ध्यान से? शौर्य, तेजो, धृतिः, दाक्ष्यम, युद्धे च अपलायनम, दानम, ईश्वर भावश्च। है साथ छात्रम कर्म स्वभावजम। छात्रम माने ये 7 कर्म है क्षत्रिय के। अभी ज्यादा ढंग से दिमाग में समाये तो इतना ये लौटी। शौर्य सूरवीरता, सूरवीरता होना, तेज होना, धैर्य धारण करना, शौर्यम तेजो दाक्ष्यम, दाक्ष्यम माने चतुराई होना, कौशल होना। 5वां कर्म है क्षत्रिय का युद्धे च अपलायनम। युद्धे च अपलायनम, युद्ध धर्म की रक्षा करने के लिए जरूरत पड़े तो युद्ध भी करना, धर्म की रक्षा करने के लिए जरूरत पड़े तो युद्ध भी करना, ये क्षत्रिय का करना है। पर क्या श्लोक के आधार पर वैसी पौनिया लेके डोले गांव में अटके डालते ना, क्या श्लोक के आधार पर पौनिया लेके गांव में डोले झगड़ा करे, ये अलाउ नहीं। धैर्य धारण करना, तेज होना, दक्षता होना, सूरवीरता होना, धर्म की रक्षा करने के लिए जरूरत पड़े तो युद्ध करना, दानम दान देना, और ईश्वर भावस्य। ईश्वर भावस्य माने बताओ तो स्वाभिमान से जीना, स्वाभिमान से जीना। हा हा खा के निहोरे करके गिड़गिड़ा के नहीं, गिड़गिड़ा के नहीं, इज्जत से स्वाभिमान से जीना, ये क्षत्रिय के साथ। और एक बात कह रहे श्री कृष्ण, क्षत्रियस्यापि यो धर्मम तन्ते वक्ष्यामि भारत। क्षत्रिय को एक और कर्म तो बताऊं, ओ भारत। भारत माने अर्जुन, तुझे क्षत्रियों का एक कर्म और बता देता हूं। क्षत्रियस्यापि यो कर्मम तन्ते वक्ष्यामि भारत। दद्यात् राजान याचेत, दद्यात्
राजा राजा कहते छत्री थे, छत्री थे तो सही दान तो करे, लेकिन भूल करके भी दान को स्वीकार न करे। निजी बहुत बड़ा रिएक्शन करते हैं, हकीकत में ये बहुत बड़ा रिएक्शन करता है ये दान। सब करे पुजन कैसो कैसो हम तो ये बचे ना हाले। जो आदमी ढंगरे रहते गायत्री मंत्र को जप करे और खूब मेहनत करे, जो काम करतम पसीना दे जा, जो काम करतम पसीना दे जा, तो ही बचे वो नहीं भाई साहब रिएक्शन करता है। कभी दान तो दे, लेकिन किसी के द्वारा दिया हुआ दान कभी स्वीकार न करे। ये तो न तो याद ही यज्ञ तो कर ले खुद, पर यजमान पुरोहित बन के दूसरे को यज्ञ न करवावे, निश्चित रूप से देर अवेर सत्यानाश हो जाए। अब मैं पिताजी तुम्हें तीसरा बनियन के कर्म बताऊं। भगवत गीता के 18वें अध्याय को 44वां श्लोक, 44वां। कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम, खेती करना, व्यापार करना, गाय की रक्षा करना, और एक स्पेशल कर्म हो रहे इनका बणिक पथम कुशीदम च वैश्य से कृषि में। बणिक माने का है, वैसे बणिक माने बंजारा एक जाति होती है। पहले बर्द चेंगरा बेचो करते गाँव में है ना, वो बंजारा। लेकिन इसी श्लोक में बणिक माने बनिया और कुशीद माने ब्याज लेना। वैश्य के लिए ब्याज देना भी अलाउड है। ब्याज देना भी उसके लिए अलाउड। तो ये कर्म हो गए सब ब्राह्मण के 9 कर्म, क्षत्रिय के 7 कर्म, वैश्य के 3 कर्म और द्विजाति की सेवा करना शूद्र का केवल 1 कर्म। आदमी पिताजी, अब मैं 45वां श्लोक बोलता हूँ भगवत गीता के 18वें अध्याय का। भरी पब्लिक में एक बात कह देता हूँ मैं आज। आदरणीय पिताजी, आज की तारीख में जो आदमी अपने कर्म पे धर्म पे डटा हुआ है, स्वे कर्म न भरता संसिद्धिम लभते, कर्म का पालन करने से वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है निश्चित रूप से। युधिष्ठिर जो कहने लगे, बेटा तुम सीधी एक बात बताओ, तुम क्या चाहते? देखो जी, हम तो ये काम चाहे, हमारी गैया गिरिराज पर्वत पर चले, हम खेल में गिरिराज पर्वत पर जामे, फल फूल गिरिराज से मिलते हैं, तो हमारो भगवान तो गिरिराज ही है। गिरिराज की पूजा होनी चाहिए। सामान तो बना हुआ रखा हुआ था, छकड़ाओं में भर लिया। छकड़ा कहते हैं बिना टायर की, लकड़िया के, काठ के पहिए की गाड़ी हमारी खुद में चलती। काठ के पहिए की गाड़ी तो कहते हैं छकड़ा, है ना। उन गाड़ी में सामान भर लियो। अभी जो सामान बताया था वो सबका सब जाइन कहते हैं, बड़ी बड़ी कतराओं में, जालों में वो भर लिया। बेड़े भर ली, किसी में समोसा भर लिए, किसी में चटनी, किसी में रग्गा की चमचम, कहीं पे इमरती और कहीं पे खीर मोर भर रहे। सब गए पूजा करने के लिए गिरिराज जी की तलहटी में। आचार्य जी बोले, पूजा हित प्रज जन उमड़ाए, पूजा जन उमड़ाए, गंगा जल पाए। तुम दिन आ गया हूँ मैं, अरे यार कथा की बातों ढाड़े बादल फाड़ते अंदर आ गया। गंगा जल कहाए मुनि बतराए, पूजा जन उमड़ाए, सब लोग पूजा करने के लिए गिरिराज की तलहटी में पहुंच रहे। गुरुजी संग गए तो गुरुजी बोले, नंद बाबा गंगाजल कहां? तो नंद बाबा बोले, ओ आचार्य जी, भाई बादल क्या हो गया?
कही नंद पुकारी भाई चूक नंद पुकारी भई काम कूजइयो लाला काम जाई लेला गंगा की झाड़ी जल्दी काम में जाओ, गंगा जी लेकर के आओ, गंगा जी की गट्टी लेके आओ। और कन्हैया बोले बाबा समय बहुत हो गया, टाइम निकल जाएगा। अब तो नेक देर का दे आंख बंद कर ले वो कन्हैया कह रहे हैं तुम तो मैं नाम कह लो ऐसे कन्हैया ने की तुम मेरे बन में बैठ जाओगेगा। क्या हुआ? कहे वो श्याम ध्याइए मन चंगा कहिए प्रगट भई श्री मानसी गंगा ध्याइए मन चंगा। श्री सीताराम जी महाराज की मानसी गंगा पर हो गई, पूजन किया और भोग लगने लगा। श्री कृष्ण अपने मन में विचार कर रहे हैं भाई जी ब्रजवासी बहुत सीधे साचे आदमी, आज में इनके द्वारा लगाए हुए भोग को स्वीकार कर। कन्हैया ये भोग लग रहा है गर्ग संहिता के अनुसार, भागवत ना लिख रही, भोग की तो लिख रही है, बस जगह बता रही जगह है गर्ग संहिता के अनुसार कहाँ पे भोग लग रहे हो। पुरानी परिक्रमा दी है तुमने, कच्ची वाली पुरानी परिक्रमा गिरिराज जी की जन्म है। जतीपुरा से 1.5-2 किलोमीटर पहले एक जगह माँ भोग लगा। एक रूप से ठाकुर जी गिरिराज पर्वत पर खड़े हो गए, प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज भगवान की जय। और दूसरे रूप से पूजा कर रहे, और पूजा कर एक रूप से पूजा कर रहे, दूसरे रूप से सांच माच को खा रहे भाई। जो जो भोग लग रहे ठाकुर जी खाते, और सबको जब खाते गए तो ब्रजवासियों ने लास्ट में क्या किया मासा, गाड़ी की पिछाई लगा दी, बुखार बंद थे गाड़ी की पिछाई, और जुआ मांगते उलार कर दी। उलार माने उलार मान जुआ मांगते उठा दी, करके लड्डू मलेरी पुआ रग्गा की चमचम खीर मोहन पेड़ा दाऊदी की रबड़ी अरे और ब्रजवासी बोले श्री कृष्ण हाथी ठाकुर जी को काम कर रहे रे, ये तो सैकड़ों कटल की हाई ढाई ढाई चल रही है इनकी। प्यारे परिचित प्रेम से दिया हुआ प्रसाद आज ठाकुर जी अलाते नहीं है, खाते चले गए। प्रेम से भोग लगाया, अब गैया कर ली आगे, और गैयन के गले में माला डली है, गले में माला डली थी गैयान के, हल्दी और तेल के थापे लगे हुए थे, आगे डालनी और परिक्रमा करनी लगी गिरिराज जी की प्रेम से परिक्रमा। और जैसे ही इंद्र को ये पता चला कि एक ग्वारिया ने मेरी पूजा बंद करा दी, अब इंद्र ने सांबर तट नाम के गणों के बंधन खोल दिए।
आदेश दे दिया पूरे ब्रज को समुद्र में मिला दो, मिट्टी में मिला दो, मिट्टी में मिला दो। क्या हुआ बंधु? काले पीले नीले सफेद, काले पीले नीले सफेद, बादल पर बादल आने लगे, बादल पर बादल आने लगे, बादल पे बादल आने लगे, टूटने लगी ब्रज पे बिजली, 49 पवन सन्नाने लगे। 49 पवन सन्नाने लगे, 49 पवन सन्नाने लगे। और क्या हुआ? दिन हुआ अमावस भादों का, हाथ को हाथ का ज्ञान न था, हाथ को हाथ का ज्ञान न था, हाथ को हाथ का पहचान न थी घर बाहिर की, सूरज का नाम निशान नाम निशान था, सूरज का नाम निशान था। इतनी जोर से थोड़ी देर में आ दिया, बिना ऋतु की भयंकर बारिश हुई। और बारिश खाली नहीं हुई, बिनु ऋतु बरसी संग हिमखंडा। बिना ऋतु हिमखंडा माने बर्फ के ढेर इतने बड़े बड़े ओरे के पानी के संग। बिना ऋतु की रही संग हिमखंडा, बिना ऋतु रहे ब्रज विनाश भयो इंद्र प्रचंड, ब्रज विनाश भयो इंद्र प्रचंड, ब्रज विनाश भयो इंद्र प्रचंड, ब्रज विनाश भयो कड़क कड़क पट चटक कठोर, कड़क कड़क पट चटक कठोर, वज्रपात घातक चहूरा, वज्रपात घातक चहूरा, वज्रपात घातक चहूरा। भगवान की आदरणीय सत्संगों, डालो डालो। एक मिनट
जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। संतों ने महाराज जी मैं भी आपको नमस्कार करता हूं। बस एक पंडित जी और ठाड़े हुए, उनका नाम था उद्दालक। याज्ञवल्क्य के छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं तुमसे, जीव कैसा हो? किसे कहते हैं जीव? जीव क्या है? कि चैतन्य यद अधिष्ठानं लिंग देहस्थ यह चैतन्य अधिष्ठान लिंग शरीर पंच तन्मात्राएं पंच महाभूत 5 और 5 10 और 3 13 कैसे कैसे लेते तुम्हें? चैतन्य अधिष्ठान और लिंग शरीर 3 पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं 5 और 5 10 और 3 13 और मन बुद्धि चित्त और अहंकार 13 4 17 तत्वों में पड़ा हुआ जो चिदाभास है तत्संगो जीव उच्यते, उसको जीव कहते हैं। अब साहब उन्होंने भी कहा कि महाराज जी इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं भी आपको नमस्कार करता हूं। अब एक पंडित जी थे, उनका नाम था कहोल, और उनने एक सवाल पूछे। और कहोल से पहले पंडित जी और थे बीच में, उनका नाम था भुज्जी। भट्टी के वहां पे छोटे की मात्रा आद और जामिल को जा, यार के यहाँ पे छोटी की मात्रा भुज्जी। क्या पूछा भुज्जू ने? पूरी दुनिया में सबसे बड़े दो मूर्ख संजय तेला के श्लोक वारों ध्यान रखिए बेटा, सबसे बड़े दो मूर्ख कौन से? पृथिव्याम सागरांतायाम द्वाभमौ पुरुषार्थमौ गृहस्थस्य निरारम्भ सारम्भस्य विच्छुपः। सबरी धरती पर दो आदमी सबसे बड़े मूर्ख है। नंबर 1 निरारंभ गृहस्थस्य, बाल बच्चेदार आदमी हो, शादीशुदा हो, और बाल बच्चेदार शादीशुदा आदमी है और 2 पैसे का धंधा नहीं करता, 2 पैसे का धंधा नहीं करता, पहलो मूर्ख तो वो है। बाल बच्चेदार है, शादीशुदा है, गृहस्थी है और 10 पैसा नहीं कमाता है, पहला मूर्ख तो वो है। और जो भिक्षुक और सन्महात्मा होकर के बड़े बड़े आयोजन करता है, दूसरा मूर्ख वो है। बस कहोल नाम के ब्राह्मण ने पूछा जो सवाल मैंने कल बोल दिया था आपके सामने। एक ऐसा आदमी है पंडित जी जिसने अपने हाथों से चेटी भी नहीं मारी, लेकिन उसको ब्राह्मण की हत्या का पाप लगता है कि हाँ है, ऐसा भी है। आत्मा रूप संपन्ना कन्या सदृशी बड़ी, जिसकी बेटी है, लड़की है, जिसमें लड़की है ये शादी के लायक, समय पर उसने अपनी बेटी की शादी नहीं की, समय पर उसने अपनी बेटी की शादी नहीं की, भले उन्होंने जिंदगी में चेटी भी नहीं मारी, लेकिन उसको ब्राह्मण की हत्या का पाप लगता। कहोल ने कहा मैं भी आपको नमस्कार। कुल मिलाकर के बाद ये बहुत पंडित बैठे, सबने सवाल पूछे, और ये सवाल अगर तुमको देखें तुमको मिलेंगे ना हरिकोश में, और जिस सन 1953 की इंटर की यूपी बोर्ड की पर्चा में उपलब्ध नहीं है। वैसे जो कथाएं बहदारण्य को उपनिषद। अब वहां पे बैठी वो बहन जी, और बहन जी का नाम था गार्गी। गार्गी ने कहा भैया पंडित ब्राह्मण रुक जाए। अब मैं पंडित जी से 3 सवाल पूछूंगी, और मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर अगर गुरु जी ने दे दिया तो हजारों भैया जिनकी कोई तुम में से बोलेगा नहीं। बताओ स्वीकार है तुम्हें? मंजूर है? सब लोग बोले हाँ बहन जी पूछो। गार्गी खड़ी हुई और गार्गी ने कहा आचार्य जी सीधे बैठ जाओ, सवाल टेढ़े करूंगी, ध्यान देना, प्रश्नों का उत्तर देना। पहला सवाल गार्गी ने याज्ञवल्क्य से पूछा। पहला सवाल, पंडित जी जो ब्रह्मांड से ऊपर है, जो ब्रह्मांड के नीचे है, जो स्वर्ग पाताल पृथ्वी के बीच में है, जो भूत वर्तमान भविष्य रूप है, ऐसा सूत्रात्मा विश्व किसमें ओतप्रोत है, किसमें समाया हुआ है? बताओ।
50% आदमी सवाल समझ ना पाए में अंदाज। आंख बना, आंख लगी आकृति बढ़िया ना, लौटो ने। ये संसार है चारों तरफ हमारे, ये संसार है। ये संसार ब्रह्मांड से ऊपर भी है, ब्रह्मांड के नीचे भी है, स्वर्ग पाताल पृथ्वी के में भी है, और भूत वर्तमान भविष्य रूप है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये सारा जो विश्व है, ये विश्व, सारा विश्व किसमें समाया हुआ है? सवाल क्लियर? बताओ। याज्ञवल बोले हिंदी गार्गी, ये सारा विश्व आकाश में समाया हुआ है। आकाश। गार्गी ने कहा पंडित जी को नमस्कार करता, पंडित जी को प्रणाम करता। दूसरा सवाल, जब ये आकाश पूरा विश्व आकाश में ओतप्रोत है, आकाश में समाया हुआ है, तो पंडित जी फिर आकाश कायम समा रहे हो, आकाश किसमें समा रहा है? तो याज्ञवल बोले बहन जी, ये आकाश अक्षर अविनाशी अभेद ब्रह्म में ओतप्रोत है। ये आकाश अक्षर अविनाशी अभेद ब्रह्म में समाया हुआ है, जो देश काल और वस्तु के परिच्छेद से परे है। शब्द पढ़ लेना पड़ेगा। अक्षर अविनाशी अभेद ब्रह्म में समाया हुआ है, जो देश काल और वस्तु की सीमा से परे है, दूर है। और गार्गी बोली पंडित जी, दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए भी मैं आपको नमस्कार करता हूं। बस हम आखिरी सवाल आ रहा है। जब ये ब्रह्म में समाया हुआ है सारा विश्व, तो तीसरा सवाल मेरा ये है पंडित जी, ब्रह्म किसे कहते हैं? परमात्मा कैसे है? ब्रह्म कायते कहते हैं? याज्ञवल्क्य को बोले गार्गी, अगर तो दूसरा ये ऐसी कुतर करी तो शरीर के 1000 टू बह जाएंगे, शरीर फट जाएगा। गार्गी बोली पंडित जी, मैं शरीर के टुकड़ा है जाए 10,000 और मैं हाल भर जाऊं। मैं तीसरे सवाल है, बताओ चेंगई न जान लूंगी, पूछ न जान लूंगी। जिद मत करो गार्गी, जिद मत करे। ओ गार्गी, इतनी बड़ी पब्लिक में, पढ़े लिखे लोगों में तू मैं मोड़ते काके बाइबल बोल रही है, मेरे मुंह से क्या कहलवाना बोल रही है? पंडित जी उत्तर दीजिए। गार्गी तेरा तीसरा सवाल गलत है। तो सवाल की संख्या ही गलत है तो उत्तर कैसे आएगा? पंडित जी सवाल का उत्तर दीजिए और क्या फिर मैदान में से हट जाइए। फिर बढ़िया सोने की मड़ी मढ़ाई गई है तो देखो मत, हट जाओ। गार्गी ज्यादा जिद कर रही है तो फिर सीधी बैठ जा, मैं तुझे उत्तर देता। अब देखिए ना मेरी तरफ, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर किसे कहते हैं? यद वाचान अद्भुतम येन वाग अद्भुतते तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम इदम उपासते यस्य तत् ब्रह्म केनोपनिषद। शब्द ने गहरे आगे पर मैं कोशिश करूंगा, परोसाई बहुत नरम करूंगा, परोसाई बिल्कुल देसी करूंगा तुम्हारे साथ, कोशिश में रहेगी पलने पड़े। यद वाचान अद्भुतम, वाणी, वाणी जिसका वर्णन नहीं कर सकती। ये बाग अबुध्यते, बाग माने वाणी, वाणी जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन वाणी जिसके द्वारा वर्णित होती है ना, इनोवेशन भैया, वाणी जिसका वर्णन नहीं कर सकती लेकिन वाणी जिसके द्वारा वर्णित होती है, तदेव ब्रह्म, बहन जी उसको ब्रह्म कहती है। न इदम उपासती, पाखंडी लोग इतने तक झूठी सांची पूजा करते रहे, न इदम ब्रह्म न इदम ब्रह्म न इदम ब्रह्म, जे ब्रह्म नाहे, जे ब्रह्म नाहे, जे ब्रह्म ना। गार्गी रुक जा। यन मनसान मनते ये ना हुन मनो मतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम इदम उपासते यस्य तत् ब्रह्म केनोपनिषद। यन मनसान मनते, मन जिसको प्रकाशित नहीं कर सकता। हेलो,
मन जिसको प्रकाशित नहीं कर सकता, मन जिसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है, हाँ जी, मन जिसको प्रकाशित नहीं कर सकता और मन जिसके द्वारा खुद प्रकाशित हो रहा है, तदेव ब्रह्म। बहन जी उसको ब्रह्म है। गार्गी रुक जा। गार्गी बोली कि भाई पीढ़ी नम दर्द है, तो गार्गी तुम भी टेढ़े सीधे काम करने के लिए अलाउ हो, कोई बात नहीं। कहने लगी गिलौनपुर की गार्गी ने कहा, एक निवेदन और करता, सर्वम हेतु ब्रह्म सो अयम आत्मा चतुष्पाद। मांडुक्य परिषद। ओ गार्गी, सर्वम हेतु ब्रह्म सो अयम आत्मा चतुष्पाद। तिनुकाते लेके ब्रह्मा तक जो तो कुछ दिख रहा है। एक पुत्र सुनिए ना, तिनका से लेके ब्रह्मा तक जो कुछ भी तुझे दिखाई दे रहा है, वो चार पैरों वाला आत्मा ही ब्रह्म है। साहब तुम क्या कह रहे हो, आत्मा के चार पांव होते हैं? हाँ होते हैं। 35 साल पहले अखंडानंद सरस्वती उड़िया बाबा उड़ीसा के मोती झील वृंदावन पर बहुत बड़े सत्संग में इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में बात लिख रही है, सुनो। ऊर्ध्व मूलम भवे शाखम अश्वत्थम प्राहुरभ्यम। अश्वत्थम पीपल का पेड़, अश्वत्थ माने पीपल का पेड़, और अश्वत्थ तिष्ठति, ये अश्वत्थ है। तो ये आत्मा भी अश्वत्थ तिष्ठति। अश्व माने घोड़ा, घोड़े के समान खड़ी होती है। जैसे घोड़ा के चार पांव है, वैसे इस आत्मा के भी चार पैर है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ, तुरीय। ना जवाब नहीं बनिए। जैसे इस घोड़े के चार पांव में, एक बात बताओ तो, बढ़िया वैरायटी का जो टॉप का घोड़ा होगा, बालों तरह का, पाकिस्तान के बॉर्डर का बढ़िया वैरायटी घोड़ा, ऐसा वो घोड़ा भाई साहब बैठता नहीं है, देख। 3 पांव धरती पर टेक लेता है, वो एक पांव में नेक ऐसे आधार कर लेता है। टांगे में जुड़े जुड़ा देखे तो टांगे में जुड़े भाई 3 पांव धरती पर टिके, एक पांव से सहता है लो, फिर दूसरे को नंबर आएगा, फिर बोइयों कर लो। ऐसे घोड़े के 4 पैर है, उस आत्मा के भी 4 पैर है। घोड़ा 3 पांव धरती पे टेक लेता है, एक को उठा लेता है। ऐसे ही इसके 4 पांव में विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय। विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय, और तुरीय नाम का पांव इसने ऊपर उठा रखा है। इसी आत्मा का नाम ब्रह्म है। क्या बात है। गार्गी रुक जाओ। ये तो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा से आनंदम ब्रह्मणो विद्वा न विवेति कदाचन यस्य असौ च ब्रह्म। ये तो बाचो निवर्तन्ते, बाचो माने हेलो, बाचो माने बाड़ी, और निवर्तन्ते माने बैक मार जाती है। भाई साहब बाड़ी जहाँ से लौट आती है। कोई बाड़ी थे जो कहे कि हमारी तो ठाकुर जी की व्याख्या करते हैं, ब्रह्म की व्याख्या करते हैं, तो मनसा सह, मन समेत वहां से बाणी वापस हो जाती है, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। मन समेत जे जान नवानी तरक न सके सकल अनुमानी व्यापक एक धर्म अविनाशी सच्चेतन आनंद राशि सब कर परम प्रकाश गदोई राम अनाद अवत सोई राम सच्चिदानंद जनेसा रहते मुंह निसालम लेसा सब कर परम प्रकाश गदोई राम अनाद, उसको ब्रह्म कहते हैं। चलते चलते मैं एक निवेदन आपसे और करता हूँ। गार्गी अपान पादो जवनो गुणित्वा पश्चात अतत्व ससलोत अकर्ण यस असो ब्रह्म। श्वेता श्वेता परिषद, श्वेता श्वेता। पानी माने हाथ, पादो माने पांव। बिना हाथन के सब काम करता है, बिना पामन के दुनिया में डोलता है, बिना आंखन के देखता है। सनोत अकर्ण, और बिना कानन के सुनता है। उस दिव्य शक्ति का नाम ब्रह्म है।
बिनु पग चले सुने बिनु पाना कर बिनु कर्म करे बिनु नाना आनंद है सकल से भोगी बिनु बानी बकता बड़ जोगी तन बिनु स्पर्श नैन बिनु देखा ग्रह ज्ञान बिनु भाषा शेषा अगुण अखंड अनंत अनादि जे चिंतन परमारथ आदि वो ब्रह्म। बहन जी मैं चलते चलते एक बात और कहूंगा आपसे, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त विषम सन्ति तत् जिज्ञासुस्तु ब्रह्ममिति। 33 जिसमें से सारे जीव प्राणी पैदा होते हैं और भाई साहब जिसके सहारे जिंदे रहते हैं और लास्ट में फिर उसी में समा जाती है, तदेव ब्रह्म। गार्गी बहन जी उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं। चलते चलते मैं एक बात और कहता हूँ गार्गी, जन्मादस्ते शास्त्रो विद्वा ब्रह्मसूत्र वार्ता ब्रह्मसूत्र जन्मादस्य यतः सूत्र ने समझिए तो जो सबके जन्म और सबकी मृत्यु और सबके अस्तित्व सबका रियलाइजेशन जो सबका हेतु है और शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित है, अटेस्टेड है। साइंटिस्ट का नाम जानते हैं, प्रिंसिपल साहब के पास कहा है बालक जो सबके जन्म का मृत्यु का अस्तित्व का हेतु है शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित है, उस दिव्य शक्ति का नाम ब्रह्म है। एक नई बात बता रहा हूं मैं, नई बात, यस्य ब्रह्मं तो छत्रम च उभे भवति ओदने मृत्यु यस्य उपसेचनम का इतना भेद है। सा ब्रह्मम माने ब्राह्मण, हेलो ब्रह्मम माने ब्राह्मण, छत्रम माने छत्री, उभय माने दोनों, भवत माने हो जाते हैं, ओदन माने भोजन। ओ गार्गी तू जिसके बारे में मुझे सवाल ना पूछ रही, वो जाट ब्राह्मण बनिया ठाकुर सूत्र सबको खा जाता है। यस ब्रह्मम च छत्रम, ब्रह्मम च छत्रम, जो ब्राह्मणों को क्षत्रियों को वामन बनिया ठाकुर जाट सबको खा जाता है वो जिनकी गाथ चल रही है मृत्यु यस उपसेचनम। सतन पकड़ी ने, हेलो मृत्यु यस्य उपसेचन, मृत्यु भी बन जाती है इसका उपसेचन। उपसेचन माने रोटी पे लगा लगा के खाने वाली चीज, साग दाल चटनी। वो गार्गी जाट बामन बनिया ठाकुर सूत्र सबको खा जाता है और जे बेचारे नहीं खा चल रही है लास्ट में वो मौत को भी मृत्यु को भी चटनी की तरह चाट जाता है, उसको ब्रह्म। ओहो गार्गी सुन, क्लेश कर्म प्रकार क्लेश कर्म विपाक आशय पुरुष विशेष यस्य असौ ब्रह्म। योग दर्शन पतंजलि महाराज का नाम खूब सुनो है। पतंजलि कहते हैं योग दर्शन में क्लेश कर्म विपाक और आशय, 5 तरह की क्लेश है दुनिया में, हर एक आदमी से लग रही है। धर्मेंद्र भाई साहब, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिससे 5 क्लेश न लग रही हो, और 5 क्लेश अगर ना लग रही तो फिर है भगवान। 5 क्लेश कौन सी है? अस्मिता, अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अस्मिता माने जो कुछ तू सुन ली, छोटी मोटी काम का कोने में सबन के धरी है। मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं बहुत बड़ा ठेकेदार हूँ, मैं 500 बरस में जो कोठी बन नहीं है, कोने में दुबा की धरी है। चुप कुछ बात, मैं छोड़ने पे 3 बुलेरो है, मुंह पे 8 डंपर है, कोने में दुबा की तो धरी है। जाते कहते हैं अस्मिता, अविद्या, राग और द्वेष। 5वीं क्लेश है अभिनिवेश। अभिनिवेश माने मरने को डर। अभिनिवेश माने क्या है? अच्छा कोई ऐसा आदमी मरवे तो डर न लगे, कहता है झूठे कहते हैं कि भाई हमारा नाकाल मारो दुनिया मर गई, भाई हम तो गुडोर वैसे कहते हैं। एक 93 साल का आदमी, 93 साल का
आधे शरीर लकवा पैरालिसिस और जीवन में ऐसी है गई बोला नहीं जाता ढंग से ना बोला जाता न रोटी खा रही लेकिन के साथ चारपाई पे कर रहे बांस मार रही है खाट में पूरा घर बुलाया रहा है 93 साल की उम्र है लकवा बाहर गया है एक झोरा ने भाई बाबा वो तो पुआ है जानने तो का मतलब है पुआ है जानने माने मर जाओ भाई साहब अपन सेकंड करेगा ही अपने बाप पे मार ले अपने भैया मार ले अपने भैया ने मार ले तू मर जा मैं तो का बोल रहा 93 साल का आदमी जो लकवा से लैट्रिन पेशाब कर रहा है चारपाई पे मरवे की बात है कहीं बहुए बुरी लगी गागी मरवे ते डर समझ लगा तुम्हें समझ नहीं बात तुम्हारे माँ साहब जो 21 बात बताएंगे उनके तो उदास है गई उसके तो साथ है बहुत दुखी है कि कोई मन ना जाए चल हम तो मिलनी उम्र देख लेंगे कोई डंडा फंडा बांध लेंगे मेरे मित्रों के निवेदन करूंगा आपसे क्लेश कर्म विपाक आसे 5 कलेशों से कोई दूर नहीं है दुनिया में केवल परमात्मा दूर है 5 कलेश कर्म कर्म हो गए 4 तरह कर्म शुभ कर्म अशुभ कर्म विकर्म और कर्मों से रहित कर्म गीता में व्याख्या हो तो अच्छी लगी शुभ वैसे मोटी भाषा पाप कर्म पुण्य कर्म पाप पुण्य मिलवा कर्म पाप पुण्य से रहित कर्म 4 कर्मों से जो परे है 5 कलेशों से जो परे है कर्मों के फल का नाम है विपाक इससे भी जो दूर है उसको ब्रह्म कहते हैं बस छुट्टी होने से पहले एक बात और कहूंगा मैं तुझसे अणु अणु रणीयान महतो भैयान आत्मा महायान नेतु जंतु तमें गतुम प्रसद भी तो सोको महा महिमान अमीशम श्वेता श्वेता प्रसद अणु रणीयान अणु अणु माने परमाणु केमिस्ट्री परमाणु छोटे से भी बहुत छोटा मसक समान रूप का विधरे अम है तो महियान बड़े से भी बहुत बड़ा अट्टहास कर गर्दा करके बड़ा लाख छोटे से भी छोटा है बड़े से भी बड़ा है वो गार्गी अंतर्यामी गुफा में बैठा हुआ है सर के भीतर बैठा हुआ है उसे दिव्य शक्ति का नाम ब्रह्म चलते चलते एक बात और कहता हूँ बहन न चक्षुषा गरीयते ना प्रवाचा ज्ञाने देवी तपसा कर्मणामा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्यम ततस्थम पश्यते निष्कलम ध्यायमान मुंडको मनसा मुंडको न चक्षुषा चक्षु मन जिन आंखें थे वो किसी को दिखाई नहीं देता वाणी से जिसका वर्णन नहीं होता मन से जिसका प्रकाशन नहीं होता वो तो सूक्ष्म दृष्टि से केवल अंतरात्मा में जिसका रियलाइजेशन माने अनुभव गम्य भजे बस अनुभव किया जाता है वही ब्रह्म है बस राजी एक बात और बताऊंगा इंद्रियाणि परन्याहो इंद्रिय ब्रह्मणे मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि आगे बोलो यो बुद्धि परतस्थ स्थूल शरीर तुम्हारे सामने बैठो जो मोटे वाला स्थूल शरीर जाते श्रेष्ठ का है जाते श्रेष्ठ नहीं इंद्रियां जे खाल जे श्रेष्ठ जाते शरीर से श्रेष्ठ है इंद्रियां इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन मनसस्तु परा बुद्धि मन से श्रेष्ठ है बुद्धि और यो बुद्धि है परतस्तु और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है बुद्धि से भी अत्यंत परे है उसका नाम ब्रह्म है एक बात और कहता हूँ बहन महते परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष है परे पुरुषान पराकाष्ठा साकाष्ठा सा परागत कठोपनिषद स्थूल शरीर से परे है इंद्रियां इंद्रियों से परे है मन से परे है बुद्धि से परे है महतत्व से परे है मूल प्रकृति से परे है पुरुषान पराकाष्ठा फिर बातें अगार का चुना सबकी पराकाष्ठा
दाऊद के जो एक गांव है पोला नगर का सुनो तो पोला का नगला थानो है मां गुजर है और ब्राह्मणों में थोड़े से सारा वो गुजर जाता है। तो गुजरों की एक महिला ने जो है तो पूछी कि फिर नौकरी कहाँ करे छोरा, तो तू तड़ाक बोलता है गुजर जाता है। ये पंडित हमारा छोरा माँ पे नौकरी करे जाते आगे धरती ना जाते आगे धरती ना मन बम्बई में धरती नो है। हाँ ऐसी बोले हे पंडित हमारा छोरा माँ पे नौकरी करे जाते आगे धरती ना मन बम्बई में नौकरी कर तुम्हारा छोरा वो बातें आगे फिर समुद्र में हाँ मतलब जो धरती ना माँ नौकरी करे तो भाई साहब फिर जाते अगार कच्छु धरती ना कच्छु ना तो सबकी पराकाष्ठा है, सबकी मेड़ है, सबकी मर्यादा है, सबकी लिमिट है, उस दिव्य शक्ति को ब्रह्म कहते हैं। बहन जी पढ़ा रही तो ना बहन ना पढ़ा रही अच्छा तो फिर देखो दम यस्यामतम तस्मतम मतम व्यसन वेद से अविज्ञातम विज्ञातम विज्ञातम कठोर देखो जहां मंत्र सुनी अच्छे विद्वान बैठे आदमी सामने यस्यामतम तस्मतम अगर कोई आदमी यूं कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, अगर कहानी यूं कह दई कि मैंने ब्रह्म को देख लिया मैं ब्रह्म को जानता हूं, वो ब्रह्म के बारे में 00/100 नथिंग है, शून्य है, कुछ नहीं जानता। और अगर कोई आदमी ये कहता है कि भाई साहब ब्रह्म जानने में आई वाली चीज ना है, वो कुछ कुछ ब्रह्म के बारे में जानता है, उसको अपरोक्ष अनुभूति होती है उस दिव्य शक्ति को ब्रह्म। एक आगे एक बात मैं और कहूंगा, दृष्टा द्रष्टव्यम श्रावता श्रावणीयम सगुणम निर्गुणम यस्य असौ ब्रह्म। जो दृष्टा है वो जो दृष्टव्य है और जो दृश्य है, शब्द सुनते बोलो आचार्य जी शब्द ओढ़े मत बोलो टेढ़े मत बोलो। जो दृष्टा है, दृष्टा कहते हैं देखने वाले को, और जो दृश्य है जैसे मैं दृश्य देख रहा हूँ, भागवत जी देख रहा हूँ, दृश्य है को देख रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं दृष्टा हूँ। तो दृष्टा दृश्य और दृष्टि ठीक एक सिद्धांत है वेदांत का कि दृश्य न दृष्टा होता है, कभी भी दृश्य दृष्टा नहीं हो सकते। जो सबका दृष्टा है सबका दृश्य है और ध्येय है, जो सुनाने वाला है और जो सुनने वाला है और वही सुनाने लायक है। हेलो श्रावणीयम श्रावता श्रावणीयम, जो सुनाने वाला है, जो सुना रहा है और जो सुन रहा है। और वे ये भी चीज ऐसी जो सुनानी चाहिए, वो सुनाने लायक है, वो सुनाने वाला है, वो ही सुनने वाला है और वो ही सुनाने वाली वस्तु है, उसको ब्रह्म। बस अशरीर है शरीरेषु सर्वेषु सत्यसु वसन्नति शरीरेषु लिप्यते कर्मणि। भार्गी अशरीर, अशरीर माने निराकार है, वहां कोई शरीर ना है। जो कोई शरीर ना है तो कन्हैया बने कैसे आएगा, राम जी बने कैसे आएंगे, कल नरसिंह बन के कैसे आएंगे, बामर बन के कैसे आएंगे कि ना अशरीर है सशरीर है। अशरीर भी है और सशरीर भी है, माने निराकार भी है और साकार भी है। और न को रुक जा, निराकार भी है और साकार भी है, और न निराकार है और न साकार। कोई लोग ना बन देख लो भी, निराकार भी है और साकार भी है, और न निराकार है और न साकार है। जाते कहते हैं ऑब्जीमोर OXYMORN, विरोधाभासी अलंकार। गार्गी जो निराकार भी है और साकार भी है, न निराकार है न साकार है। वसन्नपि शरीरेषु, वसन्नपि शरीरेषु, जो सबके शरीरों में बसा हुआ है लेकिन किसी भी के कर्म से लिप्त नहीं होता, उस दिव्य शक्ति को परमात्मा कहते हैं। चलते चलते मैं एक निवेदन और करता हूं बहन गार्गी, बहुत बड़ी विशेषताएं हैं, कहां तक मैं वर्णन करूं, लेकिन मैंने तुझे आज 40-45 परिभाषा सुना दी ब्रह्म की। अब तो ते आखिरी बात कह रहा हूं गार्गी,
मैंने 40 मंत्र सुना दिए, परिभाषा सुना दिए ब्रह्म के बारे में, कि सही के बारे ये सही के बारे ये बिल्कुल, तो हत ब्रह्म ऐसा हुआ है। अब बढ़िया कह रही है, 40 परिभाषा सुना दी, लेकिन परमात्मा ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं। क्यों क्यों? एक आदमी धरती का रहने वाला था, पाताल लोक में गया, 72 घंटा रहने के बाद पाताल वालों से बोला, जो बाबूजी यह सूरज ना निकलेगा? कैसा सूरज? हे सूरज पिड़ोरा जाने रो सबरो दिखे सूरज थे, वो सूरज। अच्छा गाड़ी सुनियो। तो उन पाताल वालों ने जब 500 वाट का बल्ब लगा दिया, देखियो ऐसा हुआ का धरती वाला आदमी हंसने लगा। ये सूरज का अरबवा हिस्सा भी नहीं। अब Ram
आदरणीय सज्जन हो, आज कथा का 6वां दिन है। ये माइक कल 7वां दिवस होगा, कल ही विश्राम दिवस है, कल ही भागवत जी का पूजन, सुदामा चरित्र और कन्हैया के विवाहों की कथा होगी। आप समय से पधार कर कथा श्रवण का पुण्य अर्जित कर हमें अनुग्रहित करें, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं। हरिओम तत्त। जय सिया राम। आरती। के बाद भी बड़े भाव से कर सकते हैं।